बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने दिल से किसी चीज़ की ख्वाहिश की, उसके लिए दुआएं की, मेहनत की, मगर वो फिर भी आपको न मिली? क्या कभी ऐसा लगा कि शायद अल्लाह ने आपको भला दिया है? अगर आज आपका दिल इन्हीं सवालों से भरा हुआ है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आज अल्लाह ताला आपके दिल को वो सुकून अता कर दे जिसकी आप मुद्दतों से तलाश कर रहे हैं। याद रखें, जो चीज़ अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी है, दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती, और जो आपके नसीब में नहीं, पूरी दुनिया मिलकर भी वो आपको नहीं दे सकती। खताओं के पहलू अगर अनगिनत हैं तो तुम्हारे रब की रहमत के पहलू भी बेशुमार हैं। वो अधूरे लफ्ज़ों से समझ जाता है दास्तान। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आंसू लाते हो या लफ्ज़ों का एहतमाम करते हो, क्योंकि वो बेहद बख्शने वाला है जो अपने बंदे की पुकार पर हमेशा लबीक कहता है। तुम्हारी हर खता को वो अपनी रहमत से ढांप लेता है और तुम्हारे दिल में सुकून और हिम्मत भर देता है। इसकी रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बस तुम्हारी नीयत साफ हो और तुम्हारा दिल सच्चा हो तो वो तुम्हें अपनी बेपनाह मोहब्बत, मुआफ़ी और रहनुमाई से नवाज देता है। अल्लाह से ऐसा रिश्ता कायम करो कि खुशी में भी उसे याद करो और गम में भी उसी की तरफ लौटो। जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो यकीन रखो कि वो सुनने वाला है, और जब खामोश रहो तो ये जान लो कि वो तुम्हारे दिल की हर बात जानता है। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता। या अल्लाह, हमें अपनी रहमत, हिदायत और हिफाजत में रख और हमारे दिलों को हमेशा अपने साथ जोड़े रख। यकीन मानो, जो दिल अल्लाह से जड़ जाता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। दुनिया साथ छोड़ दे तब भी रब अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। बेशक ये वक्त भी गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह कभी तुम्हें एक ही जगह हमेशा के लिए नहीं छोड़ता। अगर आज दिल भारी है तो कल वही दिल हल्का भी होगा। अगर आज हर चीज़ बेरंग लग रही है तो एक वक्त आएगा जब तुम दोबारा छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करोगे। अल्लाह इंसान को अंधेरों से गुजारता ज़रूर है, मगर हमेशा अंधेरे में नहीं रखता। दो नमाजों के दरमियान बहुत से मामलात आते हैं, मसले, परेशानियां और चैलेंजेस। अल्लाह चाहता है कि तुम हर नमाज में उसके सामने खड़े होकर उससे मदद मांगो। जब बंदा बार बार अपने रब को पुकारता है तो वो रब इसकी पुकार को कैसे रद्द कर सकता है? दो नमाजों के दरमियान जिंदगी बदलती रहती है, मगर मददगार हमेशा एक ही रहता है, अल्लाह। वो रब तुम्हारे लिए ऐसे मौजज़े पैदा कर सकता है कि तुम हैरत से आसमान की तरफ देखते रह जाओ। विया एक पैगाम ये है कि जो मेरे भरोसे पर जीता है, मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब मेरा दरवाज़ा खुलता है। बस मुझ पर यकीन रखो, मैं वो भी अता करता हूँ जो तुमने मांगा भी नहीं होता। बेशक अल कादिर, यानी हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, जब किसी मामले का फैसला फरमा दे तो उसके सामने कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। अगर तुम्हें उसकी कुदरत पर यकीन है तो अपनी दुआओं की कबूलियत पर भी यकीन रखो, क्योंकि वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। जिंदगी में बाज़ औक़ात हमें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, मगर जिस तरह एक कमज़ोर घर को गिराकर उसकी जगह मजबूत और खूबसूरत घर तामीर किया जाता है, इसी तरह कभी कभी हमारी ज़िंदगी की आजमाइशें हमारे बेहतर मुस्तकबल की बुनियाद बन रही होती हैं। इसलिए नामुवाफिक हालात पर सब्र करो और अपने रब के फैसलों पर बदगुमानी न लाओ। तुमने अपनी ताकत से बढ़कर अल्लाह पर भरोसा किया है और ये भरोसा कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह अपने बंदे को मायूस वापस नहीं लौटाता। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब अल्लाह तुम्हारे टूटे हुए दिल को सुकून अता फरमाएगा। गोया फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह, ये बंदा बहुत रविया है, और अल्लाह फरमाएगा, मैं उसके हर आंसू से वाकिफ था, ये लोगों से नहीं। मुझसे उम्मीद रखता था, रातों की तन्हाई में उसने मुझे पुकारा और मैं उसकी हर दुआ सुन रहा था। फिर वो लम्हा आएगा जब तुम सजदे में गिर कर कहोगे, आए मेरे रब, आपने देर जरूर की मगर मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को बेसबब नहीं रुलाता। कुछ आजमाइशें गुनाहों का किफारा बन जाती हैं और कुछ दुआएं तकदीर में खैर के दरवाजे खोल देती हैं। मुमकिन है आज का यही दर्द तुम्हें अल्लाह के सबसे करीब ले जा रहा हो। इसलिए सब्र करो, उम्मीद कायम रखो और अपने रब पर कामिल भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह खामोश जरूर होता है मगर बेखबर नहीं। वो रात भी जरूर आएगी जब तुम सुकून से सूओगे, न दिल में खौफ होगा और न आंखों में आंसू, और उसी दिन तुम समझ जाओगे कि वाकई जो तुम्हारे नसीब में था वो तुम तक जरूर पहुंचा। कभी कभी इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, हर दरवाजा खटखटाता है, हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कामयाबी उसके कदम नहीं चूमती।
ऐसे वक्त में दिल में एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। यहीं एक मोमिन और एक नामीद इंसान के दरमियान फर्क जाहिर होता है। नामीद इंसान हालात को देखकर हार मान लेता है, जबकि मोमिन अपने रब की हिकमत पर यकीन रखता है। वो जानता है कि अल्लाह ताला हर चीज को उसके बेहतरीन वक्त पर अता फरमाता है। जो चीज वक्त से पहले मिल जाए वो बाज़ औक़ात नेमत के बजाय आजमाइश बन जाती है, और जो चीज सही वक्त पर मिले वो इंसान की जिंदगी बदल देती है। सोचिए, एक किसान जब बीज जमीन में बोता है तो अगले दिन फसल का मुतालबा नहीं करता। वो जानता है कि बीज को मिट्टी में रहना होगा, बारिश भी आएगी, धूप भी पड़ेगी, मौसम भी बदलेंगे, तब जाकर फसल तैयार होगी। अगर वो जल्दबाजी में बीज को खोद कर देखने लगे कि वो अगाया नहीं, तो वो खुद अपनी फसल को नुकसान पहुंचा देगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी दुआएं भी अल्लाह के हुजूर एक अमानत होती हैं। बाज़ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, बाज़ में ताखीर होती है, और बाज़ के बदले अल्लाह अपने बंदे के लिए इससे भी बेहतर चीज़ महफूज फरमा देता है। इसलिए ताखीर को इनकार न समझो, बल्कि उसे अल्लाह की हिकमत समझो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यही ईमान की असल खूबसूरती है कि बंदा अपने रब के इल्म पर भरोसा रखे, चाहे उसे अपनी आंखों से नतीजा नजर ना आ रहा हो। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें एक नौकरी न मिलने का गम था, मगर कुछ अरसे बाद उन्हें उससे कहीं बेहतर मौका मिला। कितने लोगों का एक रिश्ता टूट गया और वो बरसों रोते रहे, लेकिन बाद में अल्लाह ने उन्हें ऐसी खुशियां अता की कि वो पुराने गम को भी अल्लाह की रहमत समझने लगे। इस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि अगर पहली ख्वाहिश पूरी हो जाती तो शायद वो बड़ी नामत से महरूम रह जाते। इसलिए अगर आज तुम्हारे सामने रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं तो ये ना समझो कि मंजिल भी खत्म हो गई है। अल्लाह के पास ऐसे रास्ते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो वहां से आसानी पैदा करता है जहां से बंदा उम्मीद भी नहीं रखता। अपने दिल को ये यकीन दिलाते रहो कि मेरा रब मेरे हालात से वाकिफ है, मेरी खामोशियां भी उसके इल्म में हैं और मेरी बेबसी भी। वो मेरी ज़रूरत को मुझसे ज़्यादा जानता है, इसलिए उसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन है, चाहे मैं आज उसकी हिकमत को न समझ सकूं। याद रखो, नसीब सिर्फ वो नहीं जो तुम्हें मिल गया, बल्कि नसीब वो भी है जिसे अल्लाह ने तुमसे दूर रखा ताकि तुम किसी बड़े नुकसान से महफूज रहो। बहुत सी महरूमियां दरअसल अल्लाह की रहमत होती हैं, मगर इंसान उन्हें फौरन समझ नहीं पाता। लिहाजा अपने रब पर भरोसा कायम रखो, दुआ का दामन कभी न छोड़ो और सब्र के साथ अपनी कोशिश जारी रखो, क्योंकि जब अल्लाह अता करता है तो ऐसा अता करता है कि गुज़श्ता तमाम इंतज़ार मामूली महसूस होने लगता है। फिर इंसान की ज़बान से बेअख्तियार यही अल्फाज निकलते हैं, ऐ मेरे रब, मैंने इंतज़ार तो किया, लेकिन तेरा फैसला मेरी हर उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें हैं, अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, अगर तुम्हें लगता है कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं और तुम वहीं खड़े हो, तो एक लम्हे के लिए अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ये दुनिया मुकाबिले का मैदान जरूर है, लेकिन रिज्क, इज्जत, मोहब्बत, कामयाबी और सुकून का मालिक सिर्फ अल्लाह है। किसी के आगे बढ़ जाने से तुम्हारा हिस्सा कम नहीं हो जाता और किसी की कामयाबी तुम्हारी नाकामी का ऐलान नहीं होती। अल्लाह हर बंदे के लिए अलग वक्त और अलग हिकमत के साथ फैसले फरमाता है। कभी अपने माजी को देखो, कितनी ऐसी चीजें थीं जिनके न मिलने पर तुम बहुत रोए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद तुमने खुद कहा कि अगर वो मिल जाती तो शायद मेरे लिए बेहतर ना होती। इसी तरह आज की बहुत सी परेशानियां भी कल तुम्हें अल्लाह की रहमत महसूस होंगी। शैतान इंसान के दिल में सबसे पहले यही वसूसा डालता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, अल्लाह ने तुम्हें भला दिया है, अब कुछ नहीं बदलने वाला। मगर एक मोमिन का जवाब ये होता है कि मेरा रब कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वो हर आ सुनता है, हर आंसू जानता है और हर दुआ को अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक बेहतरीन अंदाज में कबूल फरमाता है। इसलिए आज एक फैसला कर लो कि हालात जैसे भी हों, तुम नमाज को नहीं छोड़ोगे, दुआ को नहीं छोड़ोगे, उम्मीद को नहीं छोड़ोगे और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो बंदा अल्लाह का दामन मजबूती से पकड़ लेता है वो कभी हकीकी नुकसान में नहीं रहता। याद रखो, सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखते हुए अपनी कोशिश जारी रखना है।
محنت تمہاری ذمہ داری ہے اور بہترین نتیجہ عطا کرنا اللہ کی شان ہے۔ ہو سکتا ہے آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں، لیکن کل یہی آنکھیں خوشی سے بھر جائیں۔ ہو سکتا ہے آج تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہو، لیکن اللہ اسی ٹوٹے ہوئے دل سے تمہیں اپنے قریب کر رہا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے تم برسوں سے دعا کر رہے ہو وہ تمہارے دروازے پر اسی وقت آئے جب اللہ جانتا ہو کہ اب تم اسے سنبھالنے کے قابل ہو۔ لہذا اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور ہر دن یہ یقین اپنے دل میں تازہ کرو، جو میرے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو میرے لیے نہیں لکھا گیا اس پر افسوس کرنا میرے ایمان کے شایان نشان نہیں۔ آخر میں اپنے دل کی گہرائی سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے بھروسے سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے وہ فیصلے لکھ جو دنیا اور آخرت میں ہمارے حق میں بہتر ہوں، اور ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو ہمیں تیری رضا تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، اگر آج نہیں تو کل، اگر اس راستے سے نہیں تو کسی بہتر راستے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ اور اس کی حکمت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔